हेलो एवरीवन। जैसे ही साल का अंत आता है, ये समय होता है सोचने का कि हमने इस साल क्या सीखा, क्या खोया और क्या पाया। आत्मविश्लेषण यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन का ये आर्ट हमें हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करता है। 80% लोग नए साल के लक्ष्यों को फरवरी तक छोड़ देते हैं। आत्मविश्लेषण उनके कमिटमेंट को पुनः जागृत कर सकता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन करने वाले लोग अपने लक्ष्यों को हासिल करने की संभावना में 33% वृद्धि करते हैं। 70% सफल उद्यमी साल के अंत में अपनी उपलब्धियों और असफलताओं का विश्लेषण यानी उन्हें एनालाइज करते हैं। एक सर्वे में पाया गया है कि 65% लोग जो साल का आत्मविश्लेषण करते हैं, वे अगले साल के लिए अधिक स्पष्ट और सटीक लक्ष्य बना पाते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप साल का आत्मविश्लेषण कर सकते हैं और इसे अगले साल की प्लानिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब है खुद के अनुभवों और कामों का विश्लेषण करना। ये प्रक्रिया आपको ये समझने में मदद करती है कि आपने क्या सही किया, क्या गलत किया और आप आगे कैसे सुधार कर सकते हैं। आप अपने पूरे साल को ईमानदारी से देखें, खुद से कड़े लेकिन सच्चे सवाल पूछें। आत्मविश्लेषण के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला, उपलब्धियां यानी अचीवमेंट्स। सोचें कि इस साल आपने कौन कौन सी बड़ी और छोटी उपलब्धियां हासिल की। ये आपकी प्रोफेशनल, पर्सनल या सोशल लाइफ से जुड़ी हो सकती हैं। दूसरा है चुनौतियां, दैट इज चैलेंजेस। इस साल आपने किन समस्याओं का सामना किया, क्या आप उन्हें बेहतर तरीके से हल कर सकते थे। और तीसरा है सीख, दैट इज लेसन्स। क्या ऐसे अनुभव थे जिन्होंने आपको कुछ नया सिखाया, वो कौन सी गलतियां थी जिन्हें आप दोहराना नहीं चाहते। सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए कुछ आसान तरीके और टूल्स हैं, जैसे जर्नलिंग करें, हर हफ्ते या महीने के महत्वपूर्ण पलों को लिखें। साल के अंत में इन्हें पढ़ना बहुत मददगार हो सकता है। कैलेंडर या डायरी देखें, सवालों को एक लिस्ट में तैयार करें, जैसे मेरा सबसे यादगार पल कौन सा था या फिर मुझे किस बात पर गर्व है। शोध में पाया गया है कि जो लोग अपने विचार और अनुभव लिखते हैं, वे अपनी भावनाओं को 42% बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। लिखने से सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्फिडेंस में 25% सुधार होता है। 40% लोग अब सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए डिजिटल जर्नलिंग एप्स और प्लानर्स का उपयोग करते हैं। डिजिटल रिफ्लेक्शन टूल से हमारे गोल्स यानी लक्ष्य की प्रोग्रेस को ट्रैक करने में 30% अधिक एफिशिएंसी आती है। सेल्फ रिफ्लेक्शन से आपको कई फायदे मिलते हैं, जैसे स्पष्टता, दैट इज क्लैरिटी। आपको अपनी प्राथमिकताएं यानी प्रायोरिटीज और लक्ष्य, दैट इज गोल, साफ समझ में आते हैं। दूसरा है सुधार, दैट इज इम्प्रूवमेंट। आप अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काम कर सकते हैं। एंड तीसरा है संतोष, दैट इज ग्रेटिट्यूड। अपनी उपलब्धियों को पहचान कर आप संतोष और खुशी महसूस कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इसका इस्तेमाल अगले साल की बेहतर प्लानिंग के लिए कर सकते हैं। पिछले साल की गलतियों से बचने के लिए योजना बनाएं, अपनी उपलब्धियों को बढ़ाने के लिए नए लक्ष्य सेट करें और स्मार्ट गोल्स बनाएं, दैट इज स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। भारत में 60% लोग नया साल शुरू करने से पहले पिछले साल की समीक्षा करना पसंद करते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन करने वाले युवाओं की संख्या में पिछले 5 सालों में 15% की वृद्धि हुई है। एक अध्ययन के अनुसार जो लोग सेल्फ रिफ्लेक्शन के दौरान प्रश्न पूछते हैं, जैसे मुझे सबसे बड़ी सीख क्या मिली और मुझे कहाँ सुधार करने की जरूरत है, वे 25% अधिक स्पष्टता के साथ आगे बढ़ते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन सिर्फ साल के अंत में ही नहीं बल्कि हर महीने या हर हफ्ते करना चाहिए। इसे अपनी आदत बनाएं। ये आपके जीवन को लगातार बेहतर बनाएगा। It's never too late to start something that can transform your life. Now is the time. आप सेल्फ रिफ्लेक्शन से न केवल एक बेहतर इंसान बनेंगे, बल्कि अपने रिश्ते बेहतर ढंग से निभा पाएंगे, अपने करियर पे सही से फोकस करके ग्रो कर पाएंगे, अपनी हेल्थ और प्रायोरिटीज पर अच्छे से ध्यान दे पाएंगे, जो अल्टीमेटली आपको खुशी और पूर्णता का एहसास दिलाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।